Assalamu alaikum dear friends. Welcome to my YouTube channel. I am Kalimullah Sumro, Professor of Biology. तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 3। जैसे कि हम प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। तो उसमें हमने नंबर 1 टेक्निक जो है सेल फ्रैक्शनेशन पढ़ी थी। तो अभी हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर 2 डिफरेंशियल स्टेनिंग। ये सेकंड नंबर जो है वो टेक्निक है सेल बायोलॉजी में। तो आइए पढ़ते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या है। ए टेक्निक in which different dyes are used to distinguish सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या है? डिफरेंशियल स्टेनिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें डिफरेंट तरह की डाइज का मतलब क्या है? कलर इस्तेमाल किए जाते हैं। टू डिस्टिंग्विश का मतलब है अलग करना। किसको अलग किया जाता है? सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स को। असल में होता ये है कि जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो क्लियर नज़र नहीं आती। तो इस तरीके से उनके स्ट्रक्चर्स को वाज़े देखने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम उनको डाई करें। तो इस तरीके से उनको डाई किया जाता है। एक और चीज़, द डाइज हैव डिफरेंट केमिकल composition, so they absorbed differentially by the cells। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि द डाइज जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से वो डिफरेंशियली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मुख्तलिफ तरीके से वो जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं सेल्स के अंदर। जैसे एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं कि वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज for WBC white blood cells and बैक्टीरिया। ठीक है, अगर बैक्टीरिया पे हम आए तो बैक्टीरिया को जो हम देखेंगे, बैक्टीरिया को जब स्टेन किया जाता है, बैक्टीरिया को स्टेनिंग की जो टेक्निक है वो जो स्टेनिंग टेक्निक है स्टेनिंग टेक्निक को स्टार्ट करने वाला साइंटिस्ट था क्रिस्टन ग्राम। हम इसको क्या कहते हैं? ग्राम स्टेनिंग। क्रिस्टन ग्राम, उसने स्टेनिंग की टेक्निक जो है वो यूज़ की, जिसमें उसने बैक्टीरिया को स्टेन किया। बैक्टीरिया को जब स्टेन किया तो फिर क्या हुआ, एक जो बैक्टीरिया था उसने पर्पल कलर जज़ब किया, पर्पल हो गया, और दूसरा जो है वो पिंक नज़र आया। जो उसने मुख्तलिफ़ किस्म की डाइज इस्तेमाल की एट ए टाइम, सेम टाइम उन्हें अप्लाई की, तो उनमें से कुछ ऐसे सेल थे जो उन्होंने जज़ब कर लिया पर्पल कलर, पर्पल नज़र आने लगे, और कुछ थे क्या, पिंक नज़र आने लगे। जो पर्पल थे उनको जो है ग्राम पॉजिटिव कहा गया, ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक रह गए उनको ग्राम नेगेटिव कहा गया। तो पर्पल जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उसके जो एग्जाम्पल आते हैं वो उसमें है कॉक्सी बैक्टीरिया। कॉक्सी बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो स्फेरिकल होते हैं,
ठीक है, स्फेरिकल ओवल शेप के। उसके बाद ग्राम नेगेटिव का अगर एग्जांपल ले लें तो इसका एग्जांपल जो है वो है बेसिलस। क्या है? बेसिलाई कह सकते हैं प्लूरल में। बेसिलाई जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो रॉड लाइक होते हैं। रॉड लाइक कैसे? ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइक्रो डायसेक्शन को क्या होता है, क्या होती है, कौन सी टेक्निक है? A technique in which specific cells are isolated। एक ऐसी टेक्निक जिसमें ख़ास तरह के जो सेल्स हैं उनको अलहदा किया जाता है। तो इसका रोल क्या है? इसका रोल जो है बायोलॉजिकल रिसर्च में जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद टू फाइंड आउट द रोल ऑफ embryonic cells in development। उसके बाद रोल ऑफ डिफरेंट केमिकल्स ऑन सेल्स। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़ेस। तो ये होगी माइक्रो डायसेक्शन, एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम ख़ास तरह के सेल्स को अलहदा करते हैं। और एक चीज़ रह गई हमें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें जो है वो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। इसका रोल क्या हो गया? बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है? टू फाइंड आउट द रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स इन डेवलपमेंट। कि वे जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं वो उनमें डेवलपमेंट कैसी होती है, किस तरीके से होती है। ठीक है, एम्ब्रियो का तो आपको पता होगा। सेकंड नंबर, रोल ऑफ डिफरेंट केमिकल्स ऑन सेल्स। उन केमिकल्स पे, उन यानी सेल्स पे डिफरेंट केमिकल्स को अप्लाई किया जाता है और उनका रिएक्शन देखा जाता है कि वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं। तो क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन वगैरह वो बनानी होती हैं उनको, उनके लिए, तो इस तरीके से जैसे नीचे लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़, तो इस तरीके से डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट भी जो है इसकी मदद से जो है वो ढूंढी जाती है।